नमस्कार दोस्तों, मस्त घुमक्कड़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में हमने बेंगलुरु और बेंगलुरु के आसपास की दर्शनीय और खूबसूरत जगहों का विवरण किया है। चलिए चलते हैं पहले स्थान की तरफ, नंदी हिल्स, चिकबल्लपुर। नंदी हिल्स बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी किला है जो कि बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पहले के समय में शासक टीपू सुल्तान का गर्मियों में आराम फरमाने की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर स्थित घर तश्के जन्नत कहलाता था। नंदी हिल्स यहाँ के कुछ मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि भोगानंदीश्वरा टेम्पल, जो कि भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी को समर्पित है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया था। ये जगह सूर्योदय से कुछ समय पहले बहुत खूबसूरत बादलों के साथ हमारा स्वागत करती है। ऐसा लगता है हम बादलों के ऊपर देख रहे हो। ट्रैफिक की वजह से हम यहाँ सूर्योदय के बाद पहुँचे, जिसकी वजह से हमसे ये सुंदर दृश्य चूक गया। यहाँ का प्रवेश मूल्य 10 रुपए है। सुझाव या संकेत: ये किला सुबह 6 से 10 बजे रात तक खुला रहता है। फिर भी सुरक्षा उद्देश्य के लिए शाम सूरज ढलने के बाद यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। यहाँ कई बंदर हैं, तो कृपया उन्हें इस सफ़र की शुरुआत में कुछ ना खिलाएं, वरना वो आपके आगे के मंदिर और किला भ्रमण में बाधा डाल सकते हैं। ಶ್ರೀ ರೇವಣ सिद्धेश्वर बेट्टा, रामनगर। श्री रेवना सिद्धेश्वरा बेट्टा एक प्रसिद्ध शिवा मंदिर है। ये जगह बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर है। शोले हिल्स नाम से भी बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की हिल्स में शोले मूवी के कुछ पार्ट, जिसमें गब्बर है, उसकी शूटिंग हुई थी। ये SRS हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर समुद्र तल के 3066 फीट ऊपर है। ये रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय जगह है। यहाँ 3 मंदिर हैं, एक पहाड़ पर रेवना सिद्धेश्वरा बेट्टा, बीच में भीमेश्वरी मंदिर और आधार में रेणुकंबा मंदिर है। चलिए अब चलते हैं तीसरे स्टॉप की तरफ, HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम बेंगलुरु 2001 में स्थापित हुआ था। ये म्यूजियम 4 एकड़ की हरी भरी भूमि में फैला हुआ है और ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट इंजन मॉडल्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर देखा जा सकता है। ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और इसे पूरा घूमने के लिए करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं और यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये है। और भी जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे स्टॉप की तरफ, कौडनाहल्ली लेक, ITI। ये लेक 2.9 माइल में फैला हुआ है और ये पार्क रामामूर्ति नगर के पास स्थित है। ये जगह सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहती है। चलिए चलते हैं अब 5वें स्टॉप की तरफ, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। इंडिया का एक नेशनल पार्क है। ये सन 1970 में स्थापित हुआ था और ये नेशनल पार्क सन 1974 में घोषित हुआ था। 2002 में इस पार्क का एक छोटा सा हिस्सा जूलॉजिकल गार्डन में बन गया, जिसे बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना गया। ये स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर है। ये पार्क मंगलवार के लिए बंद रहता है और बाकी के दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और भी जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए अब मैं आप सबको बेंगलुरु के
दो दिलचस्प इवेंट के बारे में बताती हूँ। इंकसोल बेंगलुरु टैटू फेस्टिवल। ये फेस्टिवल इंडिया का सबसे बड़ा टैटू फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। आप यहाँ आकर अपनी पसंद का टैटू बनवा सकते हैं। यहाँ 3 दिन तक बहुत से बैंड्स प्ले करते हैं और कई खाने और एंटिक चीज़ों के स्टॉल लगते हैं। हम ये इवेंट 25 मई से 27 मई 2018 में गए थे, जो कि मैम्फो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था और इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता था। चलिए चलते हैं दूसरे इवेंट की तरफ, शिम्मी चेंग बेंगलुरु। अगर आप कोरियन सॉन्ग्स, ड्रामा, फूड फैन हैं तो ये इवेंट आपको मज़ेदार लगेगा। शिम्मी चेंग एक के पॉप इवेंट है। हम ये इवेंट में 30 सितंबर 2018 के दिन गए थे। ये इवेंट दिन में 12 बजे शुरू हुआ था, जिसकी एंट्री फीस 350 रुपये थी। ये इवेंट गुड शेपर्ड कम्युनिटी सेंटर में हुआ था। यहाँ ब्रेक होने पर कई प्रकार के कोरियन फूड और डेजर्ट्स दिए गए थे। इस इवेंट की और भी जानकारी के लिए आप इवेंट हाइलाइट्स पढ़ सकते हैं। हमने 5 दिलचस्प जगहें और 2 इवेंट कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने की तरफ। भूख तो लगी ही होगी। मैं बेंगलुरु के एक दिलचस्प रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है दी ब्लैक पर्ल। ये एक विषय आधारित रेस्टोरेंट है और इंडिया के सभी समुद्री लुटेरों पर आधारित रेस्टोरेंट में से एक बड़ा रेस्टोरेंट है। इसका आंतरिक भाग जहाज के डेक की तरह बनाया गया था। यहाँ पर बहुत से समुद्री लुटेरों के पुतले पाएंगे। ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म पर आधारित रेस्टोरेंट है। यहाँ हमने खाने की मेज़ पर ही ग्रिल का आनंद लिया। यहाँ बुफेट सिस्टम है और खाना बहुत ही टेस्टी है। इसकी स्थापना सन 2013 में हुई थी। यहाँ एवरेज कॉस्ट 2 लोगों के लिए करीब 1500 रुपये पड़ता है। तो दोस्तों, आज के सफ़र में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।